हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IIIT सोनीपत की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोनीपत। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है IIITsonipat.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। देन यहाँ नोटिस सर्कुलर्स का है सेक्शन, उसके बाद उसमें आप देख सकते हैं PhD कॉल फॉर एडमिशन, राइट। सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है। देन जो डेडिकेटेड वेब पेज है PhD कॉल का वो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके जो PDF है इन्फॉर्मेशन का या नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं। यस, ये है नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। PhD प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन है, फुल टाइम एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। IIIT सोनीपत भी एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड MOE, उनसे रिलेटेड जो यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप देख लीजिएगा। ऑफर किया गया है PhD बोथ फुल टाइम एज वेल एज वर्किंग प्रोफेशनल्स मोड में इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साथ में अलाइड सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड जो एरियाज़ हैं वो यहाँ मेंशन किए गए हैं, तो उसे अभी हम देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक फुल सीट अंडर विश्वेश्वरैया स्कीम भी है जो कि MAITY की तरफ से मिलती है फॉर PhD इन CSE IT, ठीक है। तो सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए एक सीट उसके लिए भी है एंड फेलोशिप मिलेगी एंड जो नॉर्म्स है उसके फॉलो होंगे यहाँ पे, राइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है कि कैंडिडेट के नॉट क्लेम द राइट टू गेट एडमिशन अंडर दिस स्कीम। देखिए, सिर्फ आपने फॉर्म जब फिल करेंगे तो वहाँ पे चॉइस फिल करनी होगी, तो आप फिल करेंगे बट इट डजंट मीन कि आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। किसी एक ही कैंडिडेट को मिलेगा एंड उनका अपना क्राइटेरिया हो सकता है उसके लिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है सभी जो एडमिशन्स हैं वो होंगे रिटन टेस्ट के थ्रू एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम करंट अवेलेबिलिटी जो बैकलॉग सीट्स हैं वो भी अवेलेबल है इस कॉल में। ओवरऑल जितनी वेकेंट सीट्स हैं सभी के लिए नोटिफिकेशन या एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। डिपार्टमेंट है CSE एंड IT एंड एरियाज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं किन किन रिसर्च एरियाज़ में आप रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एरियाज़ हैं, देन मैथ्स के भी यहाँ पे एरियाज़ है, ओके। नेक्स्ट है PhD स्कीम। इन्फॉर्मेशन है यहाँ डिटेल है यहाँ पे या डिटेल्ड वे में इन्फॉर्मेशन है। तो सब्जेक्ट्स आपको बता दिए हैं, प्लीज़ एरियाज़ देख लीजिएगा। कैटेगरीज़ की बात करते हैं तो पहली कैटेगरी है इंडस्ट्री कैंडिडेट्स की। एक्सटर्न कैंडिडेट यहाँ पे हैं जो इंडस्ट्री से स्पॉन्सर्ड होंगे, ठीक है। तो इसमें वो भी हैं जो सेल्फ फाइनेंस्ड हैं एंड दे आर परमिटेड एंड एम्प्लॉयड बाय अ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, PSU है, R&D है, जो भी, बट या कोई भी किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। नॉन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है एंड रिसर्च करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। आप सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। इस कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें स्पॉन्सर किया जाएगा एंड परमिट किया जाएगा, किसी जो भी आपकी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको स्पॉन्सर भी करेंगे एंड आप वहाँ एम्प्लॉयड होंगे तो ऑब्वियसली आपको परमिशन भी देंगे कि आप परस्यू कर सके रिसर्च, राइट। एंड अगेन यहाँ भी आपको इस इंस्टीट्यूट से फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको जो भी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से फेलोशिप मिलेगी। फर्स्ट इज EXI इंडस्ट्री, देन EXIS, तो ये स्पॉन्सर्ड है, पहली वाली स्पॉन्सर्ड नहीं सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस से जो भी कैंडिडेट्स हैं। पहली कैटेगरी है सेल्फ फाइनेंस्ड कैंडिडेट्स। तो आप सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे एंड आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से हैं एंड आप रिसर्च करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में, मतलब आप रिसर्च अपने ही जो आपका होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें करेंगे एंड आप यहाँ अफिलिएटेड होंगे, राइट। एंड आई थिंक आपके दो सुपरवाइजर्स होते हैं। अगेन यहाँ भी आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी एंड कोर्स वर्क आई थिंक सबके लिए ही रिक्वायर्ड होता है, कोर्स वर्क करना होगा। उसके बाद से आप अपने इंस्टीट्यूशन में PhD कंटिन्यू कर सकते हैं या रिसर्च वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे जो भी स्पॉन्सर्ड होंगे एकेडमिक से उनके लिए है। तो स्पॉन्सर बाकी सारी चीज़ें सेम है, फेलोशिप आपको इंस्टीट्यूट से नहीं जो भी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मिलेगी। नेक्स्ट
यहाँ पे अदर कैंडिडेट्स, अदर में एक कैटेगरी है इंटर्न सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। सो इसमें वो कैंडिडेट होंगे जो अनएम्प्लॉयड हैं बट फेलोशिप नहीं अवेल कर पाएंगे एंड वो सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे, ठीक है, खुद से खुद के सारे एक्सपेंसेस आप बेयर करेंगे। वो द कैंडिडेट इज़ एलिजिबल फॉर एडमिशन विद एमटेक, एमएससी, एमए, तो इनमें से कोई भी डिग्री है रेलिवेंट डिसिप्लिन में एंड आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं एंड आप एलिजिबल भी हैं तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, बाकी रिक्वायर्ड कोर्स व क्रेडिट्स वगैरह हैं तो यू आर एलिजिबल एंड फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नली फंडेड या स्पॉन्सर्ड या प्रोजेक्ट स्टाफ कैंडिडेट्स। तो इसमें अगेन एक्सटर्नली आप फंडेड होंगे, फेलोशिप, स्कॉलरशिप इनमें से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपके, ठीक है, एजेंसी है, उसके थ्रू आपको मिलेगी, या फिर आप प्रोजेक्ट वगैरह में काम कर रहे हैं जो इस इंस्टीट्यूट का है एंड वो प्रोजेक्ट ऑब्वियसली फंडेड है तो उस फंड के थ्रू, उस प्रोजेक्ट के फंड के थ्रू आपको फेलोशिप मिल सकती है। तो इसमें भी है मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, बाकी जो क्राइटेरिया है वो अगर फुलफिल करते हैं तो ठीक है। अगेन इंस्टीट्यूट की तरफ से इस केस में भी फेलोशिप नहीं मिलेगी एंड इंस्टेड इन केस ऑफ JRF SRF लाइक प्रोजेक्ट स्टाफ स्टाइपेंड जो भी है वो जो भी रिसर्च ग्रांट है उसकी तरफ से मिलेगा एंड अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट के थ्रू नहीं मिल पाता है तो आपको इंस्टीट्यूट नहीं देगा फेलोशिप, राइट। नेक्स्ट है सेल्फ फाइनेंस्ड अदर्स। तो इसमें जो स्कीम है विश्वेश्वरैया स्कीम, उसकी बात की गई है। अगेन इसमें एक ही सीट होगी, आप एम्प्लॉयड वगैरह हैं, फेलोशिप यहाँ से रिसर्च करेंगे एंड क्राइटेरिया मास्टर्स का है। अभी हम टेबल जो भी है उसमें एलिजिबिलिटी देखेंगे एंड ये CSE IIT या ECE के लिए ही होता है तो इन्हीं डिसिप्लिन्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्ड एंड जैसा स्टार्टिंग में लिखा था सिर्फ एक ही सीट है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ मेंशन किया गया है कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नोट का पॉइंट देख लीजिएगा, इस स्कीम के अंडर से वही के एप्लीकेंट्स होंगे या वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए जो कि CSE IIT के हैं, ठीक है। एंड इंग्लिश मैथ्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एंड आप नॉट एलिजिबल हैं, ठीक है, सिर्फ IT CSE के कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी वाज कैंडिडेट फ्रॉम इंडस्ट्री। तो इसमें सेल्फ स्पॉन्सर्ड था, ठीक है, आई मीन सेल्फ फाइनेंस था। तो इसमें आप देख सकते हैं इन डिपार्टमेंट्स के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ या 6.75 CGPA होना चाहिए एंड 5% या 5.5 का जो रिलैक्सेशन है वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। बट साथ में क्योंकि आप इंडस्ट्री से हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल है, वैलिड गेट स्कोर नहीं है तो भी यू कैन अप्लाई, बट आपको पता है फिर वो प्रेफरेंस वाला जो सीन है वो हो जाता है। सो यस, नेक्स्ट इज़ या तो एसेंशियल में है बैचलर्स डिग्री हो, 60% मार्क्स से 6.5 CGPA के साथ हो, फिर मिनिमम 4 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है एंड वैलिड गेट जो है वो डिज़ायरेबल है, ठीक है। तो बैचलर्स है, मास्टर्स नहीं है तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर मास्टर्स है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, राइट। बाकी साइंस मैथ्स या बेसिकली मैथ्स के लिए सीट है तो मैथ्स के लिए अगेन MSc होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ एंड साथ ही साथ 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो MTech वगैरह है तो 2 इयर्स फाइन, बट अगर MSc है एंड इस कैटेगरी के अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री की तरफ से एंड अगेन डिज़ायरेबल है, नेट या गेट होना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी ओके, सो इसमें पहला इंडस्ट्री का था। नाउ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए है। सो अगेन CSE IIT ECE के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ एंड 2 इयर्स का एक्सपीरियंस और डिज़ायरेबल में गेट नेट है। बाकी सभी के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए, मार्क्स वगैरह सेम है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मिनिमम 2 इयर्स ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस फॉर MSc कैंडिडेट्स। तो ऊपर 4 लिखा हुआ था बट यहाँ पे आपने देखा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया है। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे अगर आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से हैं तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है MSc के साथ तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, राइट। नाउ अदर कैंडिडेट्स, तो देखिए इसमें अगेन CSE IIT वगैरह के लिए मास्टर्स डिग्री 60% मार्क्स के साथ या 6.5 CGPA के साथ है तो यू आर एलिजिबल, डिज़ायरेबल में है वैलिड गेट। बाकी की बात करें मैथ्स की तो इसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए एंड अगेन 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है एंड ये कैटेगरी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की है तो इंडस्ट्री जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। डिज़ायरेबल में गेट नेट है सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकेंड सेक्शन था मिनिमम ड्यूरेशन थीसिस सबमिशन का, तो ज्वाइनिंग से
2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल द डेट ऑफ सबमिशन। तो ये ड्यूरेशन के बाद की गई थीसिस की। एनीवे नाउ यहाँ पे है सिलेक्शन प्रोसेस सभी कैटेगरीज के लिए। तो रिटन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। मे बी अगर कैंडिडेट्स कम है एंड इंटरव्यू सफिशिएंट होगा तो हो सकता है रिटन ना हो, बट इंटरव्यू तो सबका होगा। ओके, नाउ यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं एंड डिफरेंट मैकेनिज्म को यहाँ पे लाइक यू नो दे कैन डिसाइड टू स्क्रूटिनाइज द कैंडिडेट्स। तो स्क्रीनिंग का मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है, SOP बीट प्रेजेंटेशन या कुछ भी, ठीक है, वो आपको बाद में पता चलेगा। बट फॉर रिटन टेस्ट जो लेटेस्ट गेट सिलेबस है, इनमें से जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका गेट सिलेबस जो है वो ही फॉलो होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी फ़ी पे करनी होगी। नाउ एप्लीकेशन प्रोसीजर, सो हार्ड कॉपीज़ जो है उसमें आपको फॉर्म फिल करना है, बट बेसिकली हार्ड कॉपी सबमिट होगी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, तो वेबसाइट पे देखना है आपको। एंड ऑल्सो ये जो गूगल फॉर्म है प्लीज़ इसे भर दीजिएगा याद से। एंड यस तो कॉपी जो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की ड्यूली साइंड एंड सभी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ के साथ आपको भेजनी भी है, एंड दैट टू शुड रीच बाई बिफोर 18th ऑफ नवंबर। तो मे बी आपको टाइम और मिल जाए, बट प्लीज़ अगर आप वीडियो जब भी देख रहे हैं अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो डू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल, राइट। एंड ये है एड्रेस जिस पे आपको भेजना है। एंड यस सो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म से फॉर्मेट में नहीं होंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एज ऑफ नाउ लास्ट डेट इज़ 18th ऑफ नवंबर, तो पोस्टल डिले के लिए भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो यस ये सिचुएशन है। अगर आप आसपास हैं तो मे बी यू कैन ट्राई, राइट। तो एनीवे application fees is 1000 for general OBC WS candidates and 500 for SC ST PWD. So I suggest अगर आप general OBC WS के हैं एंड फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, कहीं ऐसी जगह से कर रहे हैं जहाँ से इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी दूर है, तो आई सजेस्ट मत करिएगा। लास्ट डेट अगर बढ़ जाती है तो इसके बारे में ना मुझे पता है ना आपको, बट आई थिंक 1000 लाइक वेस्ट करना वोंट बी अ गुड आइडिया। सो एनीवे नेक्स्ट यहाँ पे है एप्लीकेशन, आप DD के थ्रू भी, DD के फॉर्म में भी पे कर सकते हैं एंड EFT नेफ्ट RTGS UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। ये अकाउंट की डिटेल्स हैं। एंड यस तो प्लीज़ इसे एक बार देख लीजिएगा, इन सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा। अगर DD के थ्रू कर रहे हैं तो ये अपनी इन्फॉर्मेशंस वगैरह आपको मेंशन करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो एनवेलप होगा उस पर लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर PhD इन वट एवर डिपार्टमेंट लाइक एज CSE। सो एप्लीकेशन फॉर PhD इन CSE एंड विद मोड्स। ओके, सो वर्किंग प्रोफेशनल है या फुल टाइम है तो वो मोड लिख दीजिएगा। बाकी अपना नंबर वगैरह तो आप मेंशन करेंगे ही। ओके, एम्प्लॉयड है तो आपको लेटर ऑफ कंसेंट भी सबमिट करना है। ओके, सो यस काफ़ी बड़ा सा प्रोसीजर है बिकॉज अभी लास्ट डेट आ गई है। आई थिंक आप ये वीडियो देखेंगे 16th ऑफ नवंबर को। सो आई एम सॉरी फॉर द डिले, बट येस आई वॉज लाइक नॉट अवेयर कि 18th ऑफ नवंबर लास्ट डेट है। सो रियली सॉरी, बट येस ये डॉक्यूमेंट्स हैं। देन टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकते हैं आप। ये है लेटर ऑफ SOP का जो फॉर्मेट है वो है। ओके, इसे बना के इसे भी सबमिट करिएगा। एंड येस नेक्स्ट इज़ लेटर ऑफ कंसेंट, लेटर ऑफ कंसेंट। तो इसमें एम्प्लॉयर की तरफ से ये फिल करना है, राइट। सो येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। आई नो बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया बिकॉज 18 नवंबर तक हार्ड कॉपीज पहुँचनी है। सो अगर आपको लगता है पॉसिबल है तभी आप अप्लाई करिएगा। एंड आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।